युद्ध अपने सबसे क्रूर चरण में पहुंच चुका था और युद्ध भूमि के मध्य खड़े थे द्रोण, गुरु, योद्धा अग्नि के समान। कोई भी योद्धा उनके सामने ठहर नहीं पा रहा था। पांडव सेना डगमगाने लगी, आशा टूटने लगी। कृष्ण जानते थे कि द्रोण को बल से नहीं हराया जा सकता। उनका हृदय केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा से बंधा हुआ था। यदि द्रोण को लगे कि अश्वत्थामा मर गया है, तभी वह शस्त्र त्यागेंगे। सभा में मौन छा गया। युद्ध एक भयानक निर्णय की ओर मुड़ चुका था। हजारों को बचाने के लिए एक पिता का हृदय तोड़ना होगा। यही था धर्म का फसाव, जहां हर रास्ता पाप की ओर जाता है। अश्वत्थामा मर गया। शब्द सही थे, पर सच अधूरा। द्रोण ने भीम की पुकार पर विश्वास नहीं किया। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो कभी झूठ नहीं बोलता था, युधिष्ठिर। बताइए युधिष्ठिर, क्या मेरा पुत्र सचमुच मर गया? और उसी क्षण धर्म डगमगा गया। अश्वत्थामा मर गया, हाथी था। कभी कभी छिपाया हुआ भाग सबसे बड़ा पाप बन जाता है। द्रोण ने युधिष्ठिर पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उनका बल, उनका धैर्य सब विलीन हो गया। धृष्टद्युम्न प्रकाश की चपेट में आगे बढ़ता है, एक तेज वार। उस दिन पांडवों ने युद्ध में बढ़त पा ली, पर युधिष्ठिर ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। उनका रथ, जो उनके सत्य के कारण धरती से ऊपर उठता था, उसी दिन धरती को छू गया। महाभारत हमें सरल नायक नहीं देता। यह दिखाता है कि कभी कभी सही करने के लिए भी आत्मा को घाव सहने पड़ते हैं। द्रोण गिरे, पर उनके साथ गिरा युद्ध का निष्कलंक चेहरा। युधिष्ठिर जीते, पर उनके भीतर कुछ टूट गया और इतिहास ने फुसफुसाकर कहा, जब धर्म युद्ध के मैदान में आता है तो कोई भी निष्पाप नहीं बचता। द्रोण की देह गिरी, पर उनके साथ एक युग की मर्यादा भी ढह गई। और उस दिन अर्जुन ने भी जाना, धर्म हमेशा प्रकाश नहीं होता। कभी कभी वह छाया बनकर घेर लेता है।